आप अपने घर के अंदर बैठकर अपने फ़ोन के ऊपर जिन कंट्रीज़ की फ़ोटोज़ देखती हो और चाहती हो कि आप एक दिन कभी इन कंट्रीज़ के अंदर जाके घूमो, मैं उन्हीं कंट्रीज़ के अंदर जाकर लाखों रुपए स्पेंड करता हूँ। आप जिन गाड़ियों की फ़ोटोज़ देखती हो और चाहते हो कि आप भी कभी ये गाड़ियों को खरीदो, वो चला चला कर मैं बोर हो चुका हूँ। आप जिस घर के सपने देखती हो और सोचते हो कि 80-90 साल की उम्र में मैं ये घर को खरीद लूँगा, लेकिन मैं उसी घर के अंदर रहता हूँ। आप जिस घड़ी का सपना देखती हो कि यार कभी लॉटरी वॉटरी लग गई तो ये घड़ी खरीद लेंगे, लेकिन मैं अभी उसी घड़ी को पहनकर बैठा हूँ। आप वेट करते रहते हो पूरा हफ्ते संडे का कि संडे आएगा तो फ्री होंगे, लेकिन मेरे लिए हर दिन ही संडे होता है। आपका सपना है कि मैं हर संडे को बाहर जाके अपनी फैमिली के साथ में खाना खा लिया करूं, नए कपड़े खरीद लूं, नए जूते खरीद लूं, लेकिन मेरा सपना है कि मैं एक याट खरीद लूं और एक प्राइवेट जेट खरीद लूं, क्योंकि बाकी सारे सपने मेरे पूरे हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आप अभी एक नॉर्मल सी जॉब कर रहे हो जिसको आप पसंद भी नहीं करते हो, जो जॉब आपको मिली थी कई साल लाखों रुपए स्पेंड करके जो आपने डिग्री ली उसकी वजह से, और आप अभी उसी जॉब के अंदर हर महीने कुछ ना कुछ पैसे बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन तब भी कुछ नहीं बचता है और आप हमेशा वेट करते रहते हो अगले मंथ का कि अगले मंथ सैलरी आएगी तो और खर्चे वगैरह करेंगे, और आपके दिमाग के ऊपर सिर्फ यही चिंता रहती है कि ईएमआई कैसे भरूं, रेंट कैसे भरूं। 1 साल, 10 साल, 20 साल में कुछ भी नहीं बचा पाते हो। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है उस छोटे से गिफ्ट को जो कि आप अपने पापा को देना चाहते हो। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है उस सस्ती सी शर्ट को जो कि आपको पसंद आई थी, और आप पूरे कर्जे के अंदर डूबे हुए हो, और अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो आप गरीब ही मर जाओगे। ये दोस्तों कोई फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सच्चाई है। और अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो तो आपकी हालत तो इससे भी खराब है। अब आप सोचोगे कि यार मैं इस इंसान की वीडियो क्यों देखूं, ये इंसान तो मुझे बुरा फील करवा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो देखो ना देखो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वीडियो क्विट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि 99% लोग गरीब पैदा होते हैं, गरीब रहते हैं और गरीब ही मरते हैं। और वो 99% लोग वही हैं जो कि इस वीडियो को काट के चले जाएंगे और इंस्टाग्राम पर जाकर किसी 700 किलोमीटर दूर बैठी लड़की का मुजरा देखने लग जाएंगे। लेकिन 1% वो लोग हैं जो कि उन लड़कियों का मुजरा ऑनलाइन देखते नहीं हैं, बल्कि ऑफलाइन उन लड़कियों से मुजरा करवाते हैं। और ये वही लोग हैं जिनसे 99% जो लोग बच गए वो जलते हैं। आप अमीर लोगों से जितना मर्जी जलते रहो, कुछ भी कहते रहो कि इस इंसान के पास में बाप का पैसा है, इस इंसान के पास में पाप का पैसा है, और इस इंसान का तुक्का चल गया, लकी है ये इंसान। लेकिन मोटी मोटी बात तो ये है कि वो इंसान अमीर ही रहेगा, मजे करेगा, और आप गरीब ही रहोगे। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं कि अमीर बनने के पीछे एक ऐसी साइंस छुपी हुई है, जिस साइंस को अगर आप समझ लेते हो और अपने दिमाग के अंदर अच्छे से फीड कर लेते हो तो आपको कोई करोड़पति बनने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और जानते हैं वो करोड़पति बनने का सीक्रेट तरीका। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमसे जुड़े रहने के लिए और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज और रिसर्च रिपोर्ट्स और पैसे कमाने की बहुत तगड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए सबसे ऊपर टॉप लिंक को क्लिक करके हमें ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो के अंदर आगे। अब मान लो एक इंसान है जो कि महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा है, और वो 1 लाख रुपए कमाकर एक भी रुपया खर्च नहीं करता, पैदल चल के अपना काम करने के लिए जाता है और एक भी चीज़ खरीदता नहीं है और एक एक पैसा बचाता है और 100% 1-1 लाख रुपए हर महीने बचाता है। तो उसको 250 साल लग जाएंगे एक 30 करोड़ की बुगाटी खरीदने के लिए, और उसको 2500 साल लग जाएंगे एक 300 करोड़ रुपए का प्राइवेट जेट खरीदने के लिए। इसीलिए अगर आपको पैसा कमाना है और करोड़पति बनना है तो सबसे पहले पैसे के पीछे भागना बंद कर दो। आपको सिखाया गया होगा आज तक कि बेटा मेहनत कर लो, मेहनत करने से आप अमीर बन जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेहनत करने से कोई भी इंसान अमीर बन ही नहीं सकता। एक मजदूर है जो कि दिन के अंदर 18-18 घंटे काम करता है, दिन के आखिर में उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो दिन के आखिर में 500-700 रुपये की दिहाड़ी बना पाता है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि महीने में 1 घंटा भी काम नहीं करते और महीने के 100-100 करोड़ रुपए कमाते हैं। इसकी वजह पता क्या है कि वो जो 100 करोड़ रुपए कमा रहा है उसका काम कोई भी सीख कर उसे रिप्लेस नहीं कर सकता है, और अगर कोई रिप्लेस करना भी चाहे तो उसको कई 100 साल लग जाएंगे। लेकिन वो मजदूर जो कि दिहाड़ी कर रहा है, उसके जैसे करोड़ों मजदूर और हैं। और अगर किसी इंसान के अच्छे से हाथ पांव काम करते हैं जो कि 99% लोगों के करते हैं, उनमें से कोई भी इंसान मजदूर बन सकता है। अब आप पूछोगे कि वेलापंती करके या फिर बहुत थोड़ा काम करके महीने के 100 करोड़ रुपए कमाने का तरीका क्या है? इसका सिंपल सा तरीका है कि अपने टाइम की वैल्यू बढ़ा लो, और वैल्यू बढ़ा ली तो करोड़ों रुपए अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। ये बात आपको ऐसे बहुत सारे लोगों ने बताई होंगी जो कि खुद को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है। अब मान लो अगर एक मजदूर डेली की 10 घंटे मजदूरी कर रहा है और 400 रुपये कमा रहा है, तो 5 घंटे में कमाएगा 200 रुपये। अब उसके पास में एक फ़ोन भी है जिसके अंदर उसने जियो का रिचार्ज करवाया हुआ है,
और हर महीने 200 रुपये का रिचार्ज वो इंटरनेट का करवाता है। तो यानी कि वो अपने 5 घंटे काम करके वो जियो का रिचार्ज करवाता है। यानी कि वो महीने में 295 घंटे जिनके लिए वो काम करता है उनके लिए मजदूरी करता है और 5 घंटे मुकेश अंबानी के लिए मजदूरी करता है। और ऐसे 200 रुपये देने वाले मुकेश अंबानी के पास में 40 करोड़ कस्टमर हैं, जो कि मुकेश अंबानी को टोटल 8,000 करोड़ रुपए की कमाई करके देते हैं। अब अगर 8,000 करोड़ को मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ में, तो यानी कि लोग मुकेश अंबानी के लिए हर महीने 40,000 करोड़ घंटे काम कर रहे हैं और मुकेश अंबानी उन 40,000 करोड़ घंटों से पैसा कमा रहे हैं। अब आप ये खुद ही बताओ कि अगर मुकेश अंबानी डेली 10 घंटे काम करते हैं तो उनको 40,000 करोड़ घंटे काम करने के लिए कितने साल काम करना पड़ेगा। तो यानी कि अमीर बनने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप दूसरे लोगों के टाइम से कमाई करो, और ब्रूटल और देसी भाषा में कहें तो आप करोड़ों लोगों का टाइम खा जाओ। अगर आप करोड़ों लोगों का टाइम खा जाओगे यानी कि उनके टाइम से कमाई करोगे, तो आप अरबों रुपए तो हर महीने आराम से छापने लग जाओगे। और इसी चीज़ को यूज़ करते हैं इलॉन मस्क, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा और जितने भी बिलियनर्स के आप नाम ले सकते हो वो भी। और इसके अंदर सिर्फ बिलियनर्स नहीं आते, आपके घर के जो सबसे पास में दुकान है उसका मालिक भी इसमें ही आता है। अब आप कहोगे कि यार वो लल्लू इस लिस्ट में कहाँ से आने लग गया, उसका इन बिलियनर्स के साथ में मुकाबला। लेकिन ये बात सच है, बिलियनर जो होते हैं वो करोड़ों लोगों के टाइम से कमाई करते हैं, लेकिन कई सौ लोगों के टाइम से तो आपके पास में जो दुकान है उसका मालिक भी कर रहा है ना। यानी कि हर महीने कई सौ लोग उसकी दुकान पर आते हैं और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं और उससे वो पैसा कमा रहे हैं। और अगर वही दुकान का मालिक अगर करोड़ों लोगों के टाइम से कमाई करने लग जाता है तो वो भी बिलियनर बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब आप सोचोगे कि यार क्या अब मुझे करोड़पति बनने के लिए अमेजोन बनाना पड़ेगा, जियो बनाना पड़ेगा, टेस्ला बनाना पड़ेगा, फेसबुक बनानी पड़ेगी, इंस्टाग्राम बनाना पड़ेगा, अगली टीसीएस कंपनी बनानी पड़ेगी। आप कहोगे यार ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इस चीज़ को पॉसिबल बनाया जा सकता है। करोड़ों लोगों के टाइम से पैसा कमाने का असली तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करना। अगर आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर गैप दिख जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके बारे में लोग बहुत कंप्लेंट करते हैं, जिसको लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, जिसके लिए लोग हमेशा कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं, जिसके लिए लोग विश करते हैं कि यार ये चीज़ ना होती, जिस चीज़ की वजह से लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं और जिस चीज़ के बारे में लोग चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपको उस प्रॉब्लम को ढूंढना है और उसको सॉल्व कर देना है। मान लो आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो कि बहुत तगड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो क्या आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे? जवाब है नहीं, क्योंकि ये बात एक्चुअल में गलत है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आप करोड़पति बन जाओगे। लेकिन अब आप सोचोगे कि आज तक मैंने जितनी वीडियोस देखी हैं उन सभी वीडियोस में बोला हुआ है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लो आप करोड़पति बन जाओगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर लो आप करोड़पति बन जाओगे। ये चीज़ गलत इस वजह से है क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है। अब आप कहोगे कि यार कितनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, एप्पल ने फ़ोन बनाकर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की तो करोड़ों रुपए कमाया, उबर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिससे लोग ऑनलाइन कैब मंगा सकते थे, अमेजॉन ने लोगों के घर पे ऑनलाइन डिलीवरी करनी स्टार्ट की, टेस्ला ने प्रॉब्लम सॉल्व की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाना शुरू किया। लोग ऑनलाइन सर्च नहीं कर पाते थे, ये लोगों की प्रॉब्लम थी, तो गूगल आगे आया और गूगल ने करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखती हैं और ये चीज़ें आपको ही मिसगाइड करने के लिए बताई जाती हैं, क्योंकि इन बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस को पता है कि जिस करोड़पति बनने के सीक्रेट की हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं वो अगर हर इंसान को पता चल जाएगा तो लाखों लोग इन बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस को टक्कर देने लग जाएंगे और बहुत सारे लोग इन बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस को पीछे कर देंगे। इसीलिए यही झूठ फैलाए जाते हैं जिससे लोग वो शुरू के अंदर ही अपनी पैसा कमाने की जर्नी के अंदर मिसगाइड हो जाएं और गलत पाथ के अंदर चले जाएं और हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे भागते रहें और अंत में कभी करोड़पति ना बन पाए। सन 2000 में टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से डेवलप हो रही थी उसके हिसाब से 2010-12 के अंदर स्मार्टफोन आने वाला था, लेकिन एप्पल ने 2007 में ही स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया। सन 2000 के अंदर इंटरनेट आने वाला था और दुनिया के अंदर ऑनलाइन डिलीवरी होनी स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन अमेजॉन ने यही काम 1995 के अंदर शुरू कर दिया। 2020 के अंदर इंडिया के अंदर सस्ता इंटरनेट आने वाला था, लेकिन उससे 4 साल पहले जियो ने सस्ता इंटरनेट लॉन्च कर दिया। 2010 के अंदर लोगों का टीवी से इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म होने वाला था, लेकिन नेटफ्लिक्स लॉन्च हुई 2004 के अंदर, यानी कि 6 साल पहले। तो कुल मिला के इन्होंने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है, इन्होंने बस वही काम किया जो कि उस टाइम से 5-10 साल बाद होने वाला था और इन्होंने वो काम पहले ही कर दिया, यानी कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लिया। अब चलो जानते हैं कि आप इस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकती हो। अब समझो, आज के समय में करोड़पति बनना बिल्कुल आसान है। डाटा बताता है कि पिछले 500 साल के अंदर ऐसा टाइम कभी भी नहीं आया जिसमें करोड़पति बनना इतना आसान हो। और क्या आपको पता है कि दुनिया के अंदर करोड़पति बनने की सबसे ज़्यादा एडवांटेज किसके पास में है? वो एडवांटेज है इंडियंस के पास में। इंडिया वेल डेवलप्ड देश जैसे कि यूएसए से
5 से लेकर 10 साल पीछे है। यानी कि जो चीज़ यूएसए के अंदर आज आ चुकी है वो इंडिया के अंदर 5 से लेकर 10 साल बाद आएगी। और ये एडवांटेज का फ़ायदा आप अभी उठा सकते हो क्योंकि आने वाले समय के अंदर ये गैप खत्म हो जाएगा। इंडिया गोरों से भी आगे यानी कि यूएसए से भी आगे निकल जाएगा। इस चीज़ को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि गोरों के अंदर क्या चल रहा है। इस चीज़ को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कर सकते हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ऑफलाइन इन कंट्रीज़ के अंदर जाओ और ऑब्जर्व करो कि इनके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप ये ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप ऑनलाइन इसी काम को करना स्टार्ट कर दो। ये चीज़ आप कर सकते हो ऑनलाइन ब्लॉग्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू। और जब आपको पता चल जाए कि गोरों के अंदर ये चीज़ चल रही है और ये चीज़ इंडिया में नहीं है तो उसी चीज़ को इंडिया में करनी स्टार्ट कर दो। जो चीज़ गोरों में चल रही है वो 5 साल के अंदर इंडिया में आ जाएगी और जो चीज़ गोरों के अंदर भी 5 से लेकर 10 साल बाद आएगी, अगर आप उस चीज़ को इंडिया में करनी स्टार्ट कर देते हो तो आप और ज़्यादा पैसा कमाओगे। इंटरनेट, मोबाइल, एआई, टीवी, मूवीज, सॉफ्टवेयर्स, लैपटॉप्स, मेटावर्स, यूट्यूब, चीप सुपरमार्केट्स, ऐसी हजारों चीज़ें हैं जो कि पहले गोरों के अंदर आई और बाद में इंडिया में आई। अपने आप से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दो कि आज के समय में अगर आप ऑफलाइन इंश्योरेंस एडवाइजर हो, ट्यूशंस पढ़ाते हो, गिटार सिखाते हो, लोगों के घर पे सोलर पैनल लगाते हो, आप खुदाई का काम करते हो, आप भले कोई भी काम कर रहे हो, उसी चीज को ऑनलाइन करनी स्टार्ट कर दो। आज से कुछ साल बाद स्कूल्स ऑनलाइन हो जाएंगे, गिटार लोग ऑनलाइन सीखा करेंगे, डिलीवरीज ड्रोन से हुआ करेंगी, डॉक्टर्स की जगह एआई सॉफ्टवेयर्स आ जाएंगे जो कि डॉक्टर्स की तरह बोलकर एडवाइस दिया करेंगे। कुछ साल बाद जमीन पर घर ही बनने बंद हो जाएंगे। तो आप घर बनाकर कैसे पैसे कमा सकते हो? आपको अगर पैसे कमाने हैं तो आपको पानी के ऊपर घर बनाने की जरूरत है और बहुत सारे साइंटिस्ट्स पानी के ऊपर घर और बिल्डिंग्स बनाने की टेक्नोलॉजी बनाने के लिए लगे हुए हैं और कुछ साइंटिस्ट तो हवा के अंदर भी घर बनाने के लिए लगे हुए हैं। जापान में जो ट्रेन चलती हैं वो इंडिया की तरह टायर्स पर नहीं चलती, वो ट्रैक्स पर और ट्रेन्स के नीचे मैग्नेट्स लगे होने की वजह से हवा में फ्लोट करती हैं। और आने वाले समय के अंदर घर भी ऐसे होंगे जो कि हवा के अंदर फ्लोट किया करेंगे और हवा में और पानी पर बनाए गए घर आज से ज़्यादा सस्ते होंगे, आज से ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, बिल्डिंगें और ज़्यादा ऊंची होंगी। तो बस आपको करोड़पति बनने के लिए कुछ नहीं करना है, जो चीज़ गोरों में चल रही है उसको इंडिया में करना है और आप करोड़पति बन जाओगे। ये चीज़ सिर्फ 1% लोग ही कर सकती हैं और बाकी 99% लोग शायद जिसमें आप भी आते वो नहीं कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि तो हम क्या करें, गरीब ही रहें? अगर आप ऐसे काम नहीं कर सकते हो तो आप उन कंपनियों के अंदर तो पैसा लगा सकते हो जो कि ऐसे काम कर रही हैं। मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस, टाटा की कंपनियां, गौतम अडानी जी की कंपनियां, एमआरएफ के टायर बनाने वाली कंपनी, क्लासमेट की नोटबुक्स बनाने वाली कंपनी, बाटा के जूते बनाने वाली कंपनी, रिलैक्सो की चप्पल बनाने वाली कंपनी, जो आने वाले समय के अंदर कंपनी रिलायंस, टाटा, रिलैक्सो, टीसीएस जो कंपनियां बनने वाली है उनके अंदर भी आप पैसा लगा सकते हो। और जो कंपनियां सॉफ्टवेयर्स, एआई, मेटावर्स, फ्यूचरिस्टिक मेडिसिन, पानी पर घर, वर्चुअल रियलिटी, ड्रोन डिलीवरीज, ऑनलाइन टीचिंग ऐसे काम कर रही हैं, ऐसी कंपनियों के अंदर आप पैसे देकर इनके स्टॉक्स खरीद सकते हो, जिससे आपको इन कंपनियों के अंदर हिस्सेदारी मिलती है यानी कि हिस्सा मिलता है। और ऐसी कंपनियां आने वाले समय के अंदर जितनी बड़ी होती हैं उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होता है। और पर्सनली मैंने भी बहुत सारे स्टॉक्स को कुछ ही समय के अंदर 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना होते हुए भी देखा है। अब आपके सामने सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे हैं, या तो आप स्किल सीखकर, बुक्स पढ़कर, रिसर्च करके, R&D करके, दिन के अंदर 15-15, 20-20 घंटे काम करके, मूवीज, गेम्स, अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना, ऐसे सारे फन छोड़कर, बड़े बड़े रिस्क लेकर, अपनी टीम को लाखों करोड़ों रुपए की सैलरी बांटकर, हजारों रिजेक्शंस को फेस करके, हर दिन लगातार कई सालों तक ये चीज करने के बाद आप कोई ऐसी चीज बना दो जो कि आपको करोड़पति बना दे, या फिर आप डायरेक्ट ऐसी कंपनियों के शेयर्स खरीद लो जो कि ये काम कर रही हैं। और मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली, गौतम अडानी, करोड़ों रुपए की सैलरीज लेने वाले सीईओस, हजारों लोगों की रिसर्च टीम्स, ऐसी कंपनीज के लाखों एम्प्लॉयज आपके लिए काम करें और आप मोटा पैसा छापो। इन दोनों तरीकों का एंड रिजल्ट वही होगा, आप अंत में करोड़पति बन जाओगे। आपको फिर पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी और आप अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर लोगे। लेकिन आप तरीका कौन सा चुनते हो वो आपके हाथ में है। अब देखो, ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक है। इसका 2009 में एक शेयर आता था 5 रुपए का, यानी कि इसके अंदर 10,000 रुपए लगाने पर 2,000 शेयर आ जाते। और ये बजाज फाइनेंस वही कंपनी है जिससे आपने EMI पर अपना फोन लिया होगा। ये कंपनी EMI पे जो पैसा देती है उससे ये कंपनी ब्याज कमाती है और एक कंपनी ब्याज कमा कर इतनी बड़ी बन चुकी है कि आज इसके एक शेयर का प्राइस 6,600 चल रहा है। अब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसके एक शेयर के प्राइस को 6,500 मान लेते हैं। यानी कि अगर आपने इसमें 2009 में 10,000 रुपये लगाए होते तो आज आपके पास में 1,30,00,000 रुपये होते। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर और स्टॉक्स खरीदकर कितना ज्यादा पैसा बनता है। लेकिन आपका सवाल ये होगा कि हम स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाएं कैसे, यानी कि इन्वेस्ट कैसे करें। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। और डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है।
अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो आपको मेरी तरफ से स्टॉक मार्केट का एक जबरदस्त कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने को मिलेगा, जिसमें आपको सीखने को मिलेगी स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग। इसमें आपको ऐसे स्टॉक्स को भी ढूंढना सिखाया जाएगा जो कि आने वाले समय में 10-20 गुना तो क्या 50-100 गुना भी हो सकती हैं। और इस कोर्स के अंदर आपको करोड़पति बनने के बहुत सारे तरीके भी सिखाए जाएंगे। तो देर किस बात की है, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को दबाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाओ और करोड़पति बनने की अपनी जर्नी को स्टार्ट करो।